माँ का प्यार। आपने अपने जीवन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो अपने बच्चों से अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता है। जी हाँ, और वह है आपकी माँ। एक बार की बात है कि रामनगर गांव में एक परिवार रहता था, जिसके मुखिया का नाम रमेश चंद्र और उसकी पत्नी का नाम माधुरी था। लेकिन उनकी शादी को हुए कई साल गुजर गए थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। वह बहुत पूजा पाठ किया करते थे कि कभी तो भगवान उनकी सुनेंगे और दया करके उन्हें भी औलाद देंगे। फिर वह शुभ समय आया जब माधुरी के यहाँ बेटे ने जन्म लिया। रमेश चंद्र और माधुरी ने अपने बेटे का नाम दीपक रखा। सारे गांव में मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। सारे लोगों ने उन्हें बधाइयां दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और दीपक बड़ा हो गया, परंतु उसके माता पिता को नहीं पता चला कि कब दीपक बुरी संगत में पड़ गया और नशा करने लगा और सारी सारी रात बाहर गुजार देता। दीपक एक औरत से प्यार करने लगा था। एक दिन दीपक ने उस औरत के आगे शादी करने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर उस औरत ने उसे बहुत समझाया कि यह संभव नहीं है, परंतु दीपक अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह औरत बोली कि अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो क्या तुम मेरे लिए अपनी माँ का दिल लेकर आ सकते हो? अगर तुम अपनी माँ का दिल ले आए तो मैं तुमसे शादी करूंगी। वह बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी लेकर आता हूँ। दीपक प्यार में अंधा हो गया था, उसे उस औरत के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। दीपक नशे की हालत में भागता हुआ अपने घर गया और अपनी माँ की छाती पर बैठ गया। उस समय उसकी माँ सोई हुई थी। उसने चाकू मारकर अपनी माँ का दिल निकाल लिया और जब वह दिल लेकर भागते हुए जा रहा था तो रास्ते में वह ठोकर खाकर गिर गया। उसी समय माँ के दिल से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? माँ का दिल अब भी अपने बेटे के लिए धड़कता था। वह उठा और फिर भागता हुआ अपनी माँ का दिल लेकर जब वह औरत के पास पहुंचा और उसके आगे माँ का दिल रख दिया, तो दीपक ने कहा कि क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? यह देख उस औरत को बहुत गुस्सा आया और उसने दीपक को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और कहा कि मैंने तो तुम्हें आजमाने के लिए ऐसा बोला था, जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा। जब तू अपनी उस माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? दीपक अब कहीं का नहीं रहा था। अब वह अपनी माँ को भी खो चुका था। दीपक यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। वह अब बस पश्चाताप ही कर सकता था। भगवान का दूसरा नाम माँ है। कर सकते हो इस भगवान की पूजा करो, जो बिना किसी लालच के आपका पालन पोषण करती हैं।